अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शुएब। आज की जो हमारी वीडियो है ये सिर्फ करंट अफेयर्स पे ही मबनी नहीं है। इसमें मैंने कोई 60% के करीब जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस भी डाले हैं जो कि आने वाले एफपीएससी के एफआईए इंस्पेक्टर के टेस्ट के लिए बड़े ही ज़रूरी हैं। तो चले चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि वो कौन सी कंट्री है जिसने पहला होम ग्रोन रॉकेट जिसका नाम नूरी रखा है लॉन्च किया है, तो वो है साउथ कोरिया। इससे अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो कौन सी कंट्री है जिसने सॉलिड फ्यूल्ड रॉकेट जिसका नाम जुलजिना रखा है स्पेस में लॉन्च किया है, तो वो है ईरान। इससे अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि वो कौन सी दो कंट्रीज़ हैं जिसने ब्रिक्स ग्रुप को ज्वाइन किया है, तो वो दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो है ईरान और अर्जेंटीना। अगर आप जानना चाहते हैं कि ब्रिक्स ग्रुपिंग क्या है, तो ये वो डेवलपिंग कंट्रीज़ है जो कि तेज़ी से डेवलप्ड नेशंस की तरफ बढ़ रही हैं। ये चंद वो कंट्रीज़ हैं, इनका नाम मैंने यहाँ आप सबके लिए लिखा है। अब इन कंट्रीज़ में ईरान और अर्जेंटीना का भी इजाफा हो चुका है। इससे अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि वो कौन सा प्लेयर है जिसने फ्रेंच ओपन 2022 मेन सिंगल का टाइटल अपने नाम किया है, तो वह है राफेल नडाल। इससे अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि नेपच्यून मिज़ाइल सिस्टम किस कंट्री के साथ एसोसिएट किया जाता है, तो नेपच्यून मिज़ाइल सिस्टम जो है यूक्रेन के साथ एसोसिएट किया जाता है। यूक्रेन की मिज़ाइल सिस्टम का नाम नेपच्यून है। इससे अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि करंट प्रेसिडेंट ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के जो प्रेसिडेंट हैं उनका क्या नाम है, तो इनका नाम है टी राजा कुमार। ये पाकिस्तान के एस्पेक्ट से बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आजकल FATF की जो ओवरऑल गपशप है वो बड़ी ज़्यादा है, तो FPSC में ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है। इससे अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि वो कौन सा मुल्क है जिसमें डेडलीस्ट अर्थक्वेक रिसेंटली आया है, तो ये अफ़गानिस्तान है जिसमें बहुत सी हलाकतें हुई और इसका मैग्नीट्यूड क्या है। ये अक्सर ये क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है कि अफ़गानिस्तान में जो अर्थक्वेक आया उसका मैग्नीट्यूड कितना था, तो उसका मैग्नीट्यूड था 5.9। तो इसको आप देखिएगा। इससे अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि एशिया कोऑपरेशन डायलॉग्स इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो कि सन 2002 में मतलब उसका वजूद पाया, तो उसका जो सेक्रेटेरिएट या उसका हेड ऑफिस कौन सा मुल्क में है, तो वह है कुवैत में। इससे अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये भी बड़ा ही ज़रूरी क्वेश्चन है। रेड स्क्वायर कौन से मुल्क में वाक़या है, ये है मॉस्को में। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन टाइम स्क्वायर का तो आप सबको पता है कि वो न्यूयॉर्क में है। इससे अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये भी बड़ा ही ज़रूरी क्वेश्चन है हमारे एज अ मुस्लिम कंट्री के एस्पेक्ट से कि वो कौन से मुल्क हैं मुस्लिम जिन्होंने G20 को ज्वाइन किया है, तो उनकी तादाद 3 है। उनके नाम है इंडोनेशिया, टर्की, ये तो पुराने मेंबर हैं। सऊदी अरबिया ने रिसेंटली G20 को ज्वाइन किया है। इससे अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि लेक सुपीरियर कौन से मुल्क में वाक़या है, तो USA और कनाडा लेक सुपीरियर जो है दोनों मुल्कों में आती है। इससे अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी डे कौन सी तारीख को मनाया जाता है, तो वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी डे जो है 7 जून को मनाया जाता है। इससे अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि OIC ने अपना नाम कौन से ईयर में चेंज किया, तो OIC ने अपना नाम सन 2011 में चेंज किया था। इससे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि थरपारकर सिंध में जो दुनिया का 18वां बड़ा रेगिस्तान है, तो ये आप याद रखिए कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दुनिया का 18वां बड़ा रेगिस्तान कौन से मुल्क में वाक़या है, तो ये पाकिस्तान थरपारकर में वाक़या है। और ये दुनिया का वाहिद जो इस डेज़र्ट की सबसे ज़रूरी बात यह है कि दुनिया का वाहिद फर्टाइल डेज़र्ट है। तो ये क्वेश्चन इस तरह पूछा जा सकता है कि दुनिया का वाहिद फर्टाइल डेज़र्ट जो है वो कौन से मुल्क में वाक़या है, तो ये थरपारकर सिंध में वाक़या है। इससे अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि बहोजा एयरलाइन किस कंट्री की है, तो बहोजा एयरलाइन जो है पाकिस्तान की है। और बड़ा ही ये कोई अंडररेटेड सा क्वेश्चन है क्योंकि ये ज़्यादातर लोगों को नहीं पता कि बहोजा एयरलाइन कौन से मुल्क की है, और ये ऑपरेट भी पाकिस्तान में ही करती है। इससे अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि ट्विटर कौन सी तारीख को बनाया गया, तो ये था मार्च 21, 2006 को ये वजूद में आया। और रिसेंटली
टेस्ला के जो सीईओ हैं, ये उन्होंने ही ख़रीदा है और उसकी डेट जो है वो अप्रैल 25 है। तो आप इसको याद रखिएगा। इनके करंट सीईओ का नाम एलन मस्क है, जो बड़े ही फेमस है आजकल। इससे अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि ट्विटर का हेडक्वार्टर कौन से मुल्क में वाक़या है? तो ये है सैन फ्रांसिस्को में ट्विटर का हेडक्वार्टर है। इससे अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये हमारे हिसाब से बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एफपीएससी इस तरह के क्वेश्चन पूछती रहती है कि इंडस वाटर, जो हमारा इंडस रिवर है, जिसे माइटी इंडस भी कहते हैं, उसकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी है? वो है 3180 किलोमीटर। इससे अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि अर्थ डे 2022 की थीम क्या थी? तो अर्थ डे 2022 उसकी थीम थी इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि अर्थ डे कौन सी तारीख को मनाया जाता है? तो ये अप्रैल 2022 को मनाया जाता है। इससे अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि यूएसएसआर की फुल फॉर्म क्या है? ये है तो बड़ा कॉमन वर्ड, बट इसकी फुल फॉर्म जो है ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होगी। तो इसकी फुल फॉर्म है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। तो इसे आप जहन में रखिएगा, क्योंकि रशिया और यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट है अपने पीक पर है, ये बिल्कुल पूछा जा सकता है। इससे अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये एक रिसेंटली किताब बिल गेट्स ने लिखी है, हाउ टू अवॉइड क्लाइमेट डिज़ास्टर। तो ये आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है कि क्लाइमेट डिज़ास्टर जो बुक है वो किसने लिखी है? तो वो है बिल गेट्स। इससे अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी का हेडक्वार्टर कौन से मुल्क के शहर में वाक़या है? तो वो है वियना। के इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी की जो एजेंसी है उसका हेडक्वार्टर वियना में वाक़या है। इससे अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि यूक्रेन जो मुल्क है कितनी यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ उसका बॉर्डर लगता है? तो 4 यूरोपियन ऐसी कंट्रीज़ है जिनके साथ यूक्रेन का बॉर्डर लगता है। इससे अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये बड़ा ही ज़रूरी क्वेश्चन है और बड़ा ही अंडररेटेड क्वेश्चन है। मुझे भी नहीं पता था और मुझे उम्मीद है काफ़ी जानने वालों को भी इसके बारे में पता नहीं होगा कि रावलपिंडी पाकिस्तान का कैपिटल कितने साल रहा? तो रावलपिंडी जो है तकरीबन 10 साल पाकिस्तान का कैपिटल रहा, 1959 से लेकर 1969 तक। इससे अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में या ब्रिटिश पार्लियामेंट को सेनेट के अलावा और क्या कहा जाता है? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट को सेनेट के अलावा हाउस ऑफ लॉर्ड्स भी कहा जाता है। आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने वीडियो पूरी देखी। आप सबसे मेरी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और आगे दोस्तों को भी कहिएगा कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।